Some devil that crawls inside of you? Goodness comes from within. हेलो गाइस, क्या हाल है। तो आज हम एक मास्टरपीस फिल्म अ क्लॉकवर्क ऑरेंज के बारे में बात करेंगे। डायरेक्टेड बाय स्टैनली क्यूब्रिक, रिलीज्ड इन 1971। फिल्म के ओपनिंग में हम एलेक्स और उसके ड्रूक से मिलते हैं। ओपनिंग से ही हमें पता चल जाता है कि ये मूवी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होने वाली है। पूरे ओपनिंग शॉट में एलेक्स ब्लिंक नहीं करता, माइट बी अ फोरशैडोइंग कैसे वो लुडोविको के टाइम भी ब्लिंक नहीं कर पाएगा। फिर इस टनल शॉट में हम एलेक्स की गैंग के पीछे एक ब्लू लाइट देखते हैं। यही ब्लू लाइट हम आगे देखेंगे जब एलेक्स की टेस्टिंग होगी। एलेक्स कहता है, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो अपना फेवरेट गाना गाते हो और बीच बीच में ब्लर्प करते हैं। एलेक्स के साथ आगे जाकर ऐसा ही होगा। उसे बीथोवन की 9th सिम्फनी बहुत पसंद है, लेकिन लुडोविको के बाद जब भी वो 9th सिम्फनी सुनता है ब्लर्प करने लगता है। इस कार का नाम है ड्यूरैंगो। मेक्सिको में एक स्टेट है कॉल्ड ड्यूरैंगो, विच इज कॉल्ड लैंड ऑफ सिनेमा और लैंड ऑफ फिल्म्स। आपको भी पता है दैट इस मूवी में बीथोवन की 9th सिम्फनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग डिटेल इज, ये डोरबेल आप सुन रहे हो, ये बीथोवन की 5th सिम्फनी के पहले 4 नोट्स है। नॉवल में 5th सिम्फनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन 9। मिस्टर अलेक्जेंडर और एलेक्स दोनों के पास रेड टाइपराइटर है। एलेक्स गॉगल की कैसेट निकाल कर फिर बीथोवन की कैसेट इंसर्ट करता है। जब वो स्टोर में जाता है तो टॉप 10 में नंबर 1 पर गॉगल है। बार में ये लड़की 9th सिम्फनी का कोरस गा रही है। आयरनी पता है क्या है? 9th सिम्फनी ब्रदरहुड के बारे में है, यूनिटी के बारे में। और यहाँ पर एलेक्स और जॉर्जी लड़ाई कर रहे हैं। एलेक्स के रिस्ट पर एक आंख देख सकते हैं हम। दिस माइट बी a reference to this pierced hands of Jesus Christ। यही आंख हम पोस्टर में भी देखते हैं। 1971 में क्लॉकवर्क ऑरेंज रिलीज हुई थी। उससे पहले 1968 में क्यूब्रिक की एक फिल्म आई थी कॉल्ड 2001 A Space Odyssey। ये रही वो फिल्म। ये जो हिलाने वाला स्कल्पचर है, इट इज कॉल्ड द रॉकिंग मशीन बाय हरमन मैकिंग। डांसिंग क्राइस्ट भी उन्होंने ही बनाया है। कैट वुमन एलेक्स को बीथोवन के छोटे से स्कल्पचर से मारने की कोशिश करती है और वो एक बार मार भी देती है और एलेक्स नीचे गिर जाता है। क्लियर कट फोरशैडोइंग कैसे बीथोवन की 9th सिम्फनी की वजह से वो सुसाइड करने की कोशिश करेगा। एलेक्स शुरुआत में जिस तरह से राइटर की वाइफ के कपड़े फाड़ता है, ये पेंटिंग उसी को रिफर कर रही है। इस रूम में जितनी भी पेंटिंग है वो कॉर्नेलिस मैकिंग ने बनाई है। एलेक्स कैट वुमन को इस रॉकिंग मशीन से मार देता है। मेटाफोरिकली, सिंबॉलिकली ये रेप का रेफरेंस है। इस पेंटिंग में हम दांतों की एक और जोड़ी देखते हैं, तो इसका क्या कनेक्शन है? डेल्टॉइड गलती से ये पानी पी लेता है जिसके अंदर दांत है। किसके है पता नहीं। एलेक्स की मॉम डैड के पास तो अपने खुद के दांत है। तो यहाँ पर हम एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। एलेक्स जितने भी टाइम प्रिजन में है वो एक भी बार रूल ब्रेक नहीं करता, लेकिन जब वो बाहर है ऐसा लगता है कोई रूल है ही नहीं। दिस सीन रेफरेंस टू अ पेंटिंग कॉल्ड प्रिजनर्स एक्सरसाइजिंग बाय विंसेंट वैन गॉग। एलेक्स की सिरम पर एक नंबर है 114। ये नंबर क्यूब्रिक की मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज लव में दिखता है, 2001 स्पेस ओडिसी में और उनकी लास्ट फिल्म आइज वाइड शट में। और इस एयरप्लेन पे भी आप देख सकते हो 0141 लिखा है। ये भी एक तरह से 114 का एनाग्राम है। लुडोविको टेक्निक के टाइम पर डॉक्टर ब्रॉडस्की कह रहे हैं अब सब्जेक्ट को ऐसा लगेगा उसका दम घुट रहा है और वो पानी में डूब रहा है। आगे चलकर एलेक्स के साथ ऐसा ही होता है। क्रेडिट गोज टू जॉर्जी एंड टिम। एलेक्स को एक वायलेंट फिल्म दिखाई जा रही है। यहाँ पर पीछे लिखा है NOE। अब इसके पीछे मुझे एक ही मतलब दिख रहा है, दैट इज नो। एलेक्स को इस तरह का वायलेंस नहीं करना है। एलेक्स को नाजीज की फिल्म दिखाई जा रही है, बट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम हमें नाजीज का रेफरेंस मिला है। फिल्म के शुरुआत में बिली बॉय के अटायर में हम देख सकते हैं आयरन क्रॉस और एक नाजी ईगल। ये ऑफिसर कुछ हिटलर जैसा दिख रहा है। एलेक्स ने रेड आर्म बैंड पहना है जो कि नाजी जर्मनी के टाइम काफी कॉमन चीज थी। एलेक्स की टेस्टिंग हो रही है। बंदा एलेक्स से कहता है मेरे जूते चाट। ये रही वो पेंटिंग जो इस इवेंट को फोरशैडो कर रही है। एलेक्स अब परफेक्ट क्रिश्चियन बन गया। उसके साथ गांधी जी वाला सीन हो गया। एक गाल पे कोई चाटा मारेगा तो वो दूसरा गाल आगे कर देगा। एलेक्स की मॉम पेपर पढ़ रही है। ये आर्टिकल देख रहे हो, ये आर्टिकल लिखा है लोरेटा ऑलकॉट ने। ऑलकॉट वही है जिसने एलेक्स को रिसीव किया था। इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर का नाम है जॉन ऑलकॉट। एलेक्स की मॉम का अटायर बहुत ही ज्यादा सिमिलर है टू द अटायर ऑफ दिस वेट्रेस। जॉर्जी के शोल्डर पर नंबर है 667। टिम के शोल्डर पर है 665। तो फिर 666 कौन है? एलेक्स। एलेक्स दोनों के बीच में है। क्रिश्चियनिटी में बिलीव है कि 666 डेविल का नंबर है या फिर बीस्ट का नंबर है। एंड में मिस्टर अलेक्जेंडर के टाइपराइटर का कलर रेड से ब्लू हो जाता है। फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स में वाइब्रेंट रेड और ब्लू कलर का यूज हुआ है। एंड में एलेक्स कहता है दैट ही केम बैक टू लाइफ आफ्टर अ गैप ऑफ 1 मिलियन ईयर्स। तो क्यूब्रिक हमें एलेक्स का रीबर्थ दिखा रहे हैं। कैसे? बाजू में डॉक्टर और नर्स अपना काम कर ही रहे और उसी टाइम पर एलेक्स होश में आ जाता है या फिर उसके रिस्पॉन्स में होश में आ जाता है। तो
समझ रहे हो ना? एलेक्स का नाम क्या है? एलेक्स डिलार्ज, लेकिन इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में एलेक्स बर्जेस लिखा है। ऑथर का रेफरेंस एंथनी बर्जेस, जिन्होंने क्लॉकवर्क ऑरेंज नॉवल लिखी है। और खाना खाते टाइम एलेक्स एक्चुअली में एक बच्चे जैसा बिहेव कर रहा है। एलेक्स बच्चा ही है, नॉवल में वो 15 साल का है। लुडोविको टेक्निक के टाइम लाइट थोड़ी सी ऑफ सेंटर है। हम पहले भी इसी तरह की प्लेसिंग मूवी में देख चुके हैं। फिल्म के शुरुआत में जो बल्ब्स है, कुछ ऐसे ही बल्ब्स हम कैट वुमन के घर पे भी देखते हैं। फिल्म में काफी बार हमें ट्रायंगल या फिर पिरामिड कंपोजिशन दिखाया गया है। कैट वुमन के घर पर ये दो पुतले देख रहे हो, कुछ टाइम पहले इनमें से एक पुतला विजिबल नहीं था। दिस माइट बी अ रेफरेंस टू द चैरियट, जहाँ पर एक हॉर्स ब्लैक होता है और एक व्हाइट। तो अब पिरामिड वाली बात और भी ज्यादा सेंस बनाने लगती है। और ट्रायंगल मतलब सोशल हायरार्की तो है ही। मूवी में आर्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, लिटरेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मूवी खत्म होने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल था कि ये मूवी कहना क्या चाहती है, इसके थीम्स क्या है। सबसे पहले तो मूवी में कोई पर्टिकुलर मैसेज नहीं है, मूवी बस मल्टीपल थीम्स को एक्सप्लोर कर रही है। एलेक्स जैसे 20 साल के लौंडे कुछ भी कर रहे और बड़े बड़े लोग एडल्ट्स अपने बड़े बड़े घरों में डर के बैठे हैं। अब ये बात क्यूब्रिक ने ही कही है दैट इस मूवी की सेंट्रल थीम फ्री विल के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। क्यूब्रिक एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अगर एलेक्स जैसे लोग सिविलाइज्ड हो गए तो क्राइम तो कम हो जाएगा, लेकिन उसके पास कोई फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि लुडोविको के बाद एलेक्स कंप्लीटली सुधर गया है। अभी भी उसके दिमाग में वायलेंट थॉट्स है, अभी भी उसे सेक्स करना है, बस उसके बॉडी में एक ड्रग है जो उसे ये सब करने से रोक रहा है। और जैसा कि प्रिजनर प्रीस्ट कहते हैं, Goodness comes from within. इसलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने जो 2 क्लिप्स प्ले की थी वो सॉर्ट ऑफ डिफाइन कर रहे हैं मूवी को। नॉवल के लास्ट चैप्टर में एलेक्स सुधर जाता है, मूवी में ऐसा नहीं दिखाया है। क्यूब्रिक ने ये सब ऑडियंस पर छोड़ा है। दूसरी तरफ है गवर्नमेंट। जब जॉर्जी और डिम जैसे लोग पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एलेक्स का यूज हो रहा है पूरी मूवी में। पहले डॉक्टर्स एलेक्स का यूज कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है साइकोलॉजी हर चीज का इलाज है। फिर मिनिस्टर एलेक्स का यूज कर रहा है ताकि वो लोगों को दिखा सके कि मैंने क्राइम कम कर दिया है। एंड में वापस वो एलेक्स का यूज कर रहा है, उसके साथ फोटो खिंचवा रहा है, ऑब्वियसली वोट्स के लिए। एंड लास्टली मिस्टर अलेक्जेंडर, जो एलेक्स को यूज कर रहे हैं ताकि वो लोगों को बता सके कि एलेक्स की लिबर्टी छीनकर गवर्नमेंट ने उसके साथ गलत किया है। तो आप कह सकते हो दैट ये राइटर लेफ्ट विंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मिनिस्टर राइट विंग को। लास्टली टाइटल का क्या मतलब है वैसे तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन इन केस नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। तो मूवी में घड़ी मतलब क्लॉक या फिर ऑरेंज हम काफी कम बार देखते हैं, 1-2 बार ही देखते हैं। घड़ी एक मैकेनिकल चीज है, मैन मेड चीज है, और ऑरेंज एक ऑर्गेनिक चीज है, नेचुरल चीज है। एलेक्स एक साइकोपैथ है, उसके दिमाग में बहुत सारे वायलेंट और सेक्सुअल थॉट्स है जो कि नेचुरल है उसके लिए, लेकिन उस पर लुडोविको का यूज होता है ताकि वो ऐसा कुछ ना कर पाए और सिविलाइज बन जाए। सो बेसिकली ट्राइंग टू टर्न समथिंग ऑर्गेनिक or natural like an orange into something mechanical or artificial like a clockwork. Clockwork मतलब एक ऐसा खिलौना जो चाबी से चलता है, hence clockwork orange. That's it then. आपके क्या thoughts है कमेंट कर सकते हो. If you like this video, if you find something informative, consider hitting the subscribe button. Follow me on Instagram and I'll see you in the next one. Bye.